क्योंकि हम कल से बार बार जिस शख्सियत का नाम ले रहे हैं, जिन पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रही है, तनकीद कर रही है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और सेनेट में अपोजिशन लीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या हाल है आपका? थैंक यू वेरी मच गिलानी साहब, आपका क्या हाल है? क्योंकि कल से ऑपोजिशन, आपके अपने लोग भी ये बात कर रहे हैं कि क्यों आप नहीं पहुंच सके सेनेट के अंदर, और आज तो मीडिया में ये खबरें भी आई हैं कि आपको कल के इजलास का पहले से इल्म था। 26 तारीख को आप अपने लोगों को कह रहे थे कि जी सेनेट में आना है, इस इजलास में आना है। सादिया, मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि एक SOP होता है, वो ये होता है कि जब भी इजलास होता है, एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो मेरे स्टाफ होते हैं, सीनियर स्टाफ ऑफिसर जो होते हैं, वो सबको इतला करते हैं कि आज सेशन है जी। मैं खुद नहीं करता होता, सही है, मेरा स्टाफ करता है। बिल्कुल। और स्टाफ जब भी करता है वो कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट बिल एक एक्सपेक्टेड है, वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, वो ये नहीं कि एक ही दिन में आना है। तो ये मैंने आपको पहले भी क्लैरिफिकेशन की है कि ये बायस्ड ओपिनियन है ऑफ द गवर्नमेंट कि इन टाइम एजेंडा ना देना और एंड टाइम पे मिडनाइट को एजेंडा देने के बाद 10 बजे सुबह बुला लेना। आप बताएं कि जो लोग पूरे मुल्क से आ रहे होंगे वो कैसे पहुंचेंगे इन सच अ शॉर्ट नोटिस। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप, अच्छा, क्योंकि दूसरे नंबर पे हाँ, और पूछ लें। पहले मैं ये सवाल कर रही थी कि क्योंकि आप ऑपोजिशन लीडर हैं, अब कल जिस तरीके से हुआ, वो जो दिलावर खान ग्रुप वाला एक हमने देखा, वो बैठे हुए ऑपोजिशन के बेंचेस पर हैं, बट ये आपको भी पता है कि वो कहाँ की हिमायत कर रहे हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत के लिए इस बिल को वोट किया, सो ये ऑपोजिशन खुद अपनी सफ़ों में ऐसे अनासिर को क्यों नहीं तलाश कर पा रही है? देखें, आप ये बताएं कि जब ये फाइनेंस बिल नेशनल असेंबली में आया था, उस 12 से 14 लोग देवर मिसिंग, और इसी तरीके से जो कल है उसमें भी हमारे 9 लोग देवर मिसिंग। ठीक है, अदर देन दिलावर ग्रुप। जी बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि सारे मेंबरों को एक बैक वक्त इकट्ठा रखना इतना आसान काम नहीं है। कोई लोग मुल्क से बाहर हैं, कोई लोग जो हैं बीमार हैं, कुछ लोग हैं डिस्टेंस की वजह से इमीडिएटली नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए उसको एक ऐसा इशू बना लेना, ये मैं समझता हूँ कि ये दे आर प्लेइंग टू द गैलरी, और उनको पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के नॉर्म्स बट अभी हमें लग रहा है कि 2 बड़ी जमातें ऑपोजिशन की वो भी इस मामले पे आई। मैं अभी आसिफ किरमानी साहब हैं, उन्होंने तो इस पे आपको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया, उन्होंने तो तमाम लोगों की बात की, बट नून लीग में से भी ऐसे सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, जो आपका नाम ले लेके आप पे तनकीद कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी को फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करने का ताना दे रहे हैं। हादिया, पहली तो बात ये है कि मैं नून लीग का एहतराम करता हूँ जी, मैं PDM का एहतराम करता हूँ। आज अगर मैं सेनेटर हूँ तो मैं तमाम कंबाइंड ऑपोजिशन की वजह से मैं सेनेटर मुंतखब हुआ हूँ, तो इसलिए हमें कोई दो राय नहीं है। मगर एट द सेम टाइम इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टी मुस्लिम लीग नवाज। लीडरशिप की तरफ से बात नहीं हो रही, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, अगर उनकी अपनी जाती राय हो सकती है, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। और आप ये देखें कि यू नो मी सिंस प्राइम मिनिस्टर्स टाइम। जी, मैंने कभी भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में, मैं स्पीकर तो नहीं होता था, मगर एज प्राइम मिनिस्टर भी मैं बैठा होता था जी। अभी 40 आइटम्स होते हैं सेनेट में और मैं बैठ के पास करवाता हूँ। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं था उस दिन आना था या दूसरे दिन आना था या तीसरे दिन आना था। सबको इंटैक्ट रखना बहुत मुश्किल काम है, मगर गवर्नमेंट ने ये देखा कि मेरे 2 MNAs के वालिद की डेथ हुई है, गुलाम रब्बानी खर्च साहब की, जी, जी, और नेचुरली उनकी कुलखानी एक्सपेक्टेड है, और गिलानी साहब का उनका फैमिली का लिहाज से एक वास्ता है, तो इन्होंने जाना ही जाना होगा। तो मगर जब रात को 12 बजे के बाद मेरे घर से 1 बजे रात को, जब मैं सो चुका था, उस वक्त इन्होंने वहाँ एजेंडा पहुंचाया है, और उसका मतलब ये था कि ये चाहते थे कि ना आए।
चलिए ये आपका बिल्कुल नुक्ता आ गया, लेकिन मुझे ये बताइए कि लास्टली मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो इस तरीके की सिचुएशन है, जैसे आपने खुद कहा कि तमाम अपोजिशन को इंटैक्ट रखना बड़ा मुश्किल काम है, तो आप कभी बिल्कुल सही है, बट कभी स्पीकर कौमी असेंबली हो या चेयरमैन सेनेट हो, इनके खिलाफ कोई फिर मूव कैसे आ सकती है जब अपोजिशन असल जहां जांचना होता है वहां से गायब हो जाती है, वहां पे अमली इकदाम नहीं ले पाती? देखें, ऐसी चूंकि आप बहुत सीजन्ड एंकर पर्सन हैं, आपको ऐसा रिमार्क्स नहीं देना चाहिए कि गायब हो जाते हैं। मैं आपको आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ओवरऑल पूरी ऑपोजिशन के लिए बात कर रही हूँ कि जहां बिल्स पास होने से वो रुकवा सकते हैं वो नहीं हो पाते। नहीं, मैं आपको बताऊं कि जब मैं नेशनल असेंबली से सेनेटर मुंतखब हुआ जी, तो उस वक्त क्या पूरी गवर्नमेंट मेरे खिलाफ नहीं थी? और ये बताएं कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सदर साहब को कहना पड़ा कि यू शुड टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आप ये कहते कि नो कॉन्फिडेंस हो गया तो उनको कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ा। तो इसलिए वो कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा गया कि सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ आप अदम एतमाद करेंगे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट के गिरने से हुकूमत नहीं गिरती, हम करेंगे नेशनल असेंबली में करेंगे। यहाँ के जो गवर्नमेंट गिर सकती है, बन भी सकती है। वजीर आजम के खिलाफ लाएंगे आप तहरीक अदम एतमाद? देखें, हम तो मैं बन के तो ले आ चुका हूँ, कोई ये तो नहीं नई बात नहीं होगी हमारे लिए, मगर सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रोवोकेशन की जा रही है, यू नो मी पर्सनली सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं प्रोवोक नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि मुझे आज भी मीडिया ये कहते हैं कि आप प्रोवोक नहीं होते, दो दे हिट मी बिलो द बेल्ट, मगर आई टेक इट एज एन एडवाइस। चले, सही है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। बता दूं, ऐसी चीजें पार्लियामेंट में होती रहती हैं, ऐसी चीजें पार्लियामेंट में होती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। और अब्बास साहब प्लीज अपना कमेंट मुकम्मल कर लीजिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मुझे तो बात ही भूल गई, बात किस पर डिस्कशन हो रही थी, बट द पॉइंट रिमेन्स, मैंने ये कहा था कि अगर आप ये समझती हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग बेंचेस, आप कह रहे थे कि ये डिस्कशंस होती रही, डिबेट्स होती रही, आखिरी बात कर देता हूं जी, मैं सिर्फ आखिरी बात सिर्फ आखिरी बात। हमें शौकत तरीन साहब ने पहले ब्रीफ किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा ब्रीफ किया, और उसमें बहुत सारे दोस्त ऐसे थे उनको कई शिकों पे एतराज भी था, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद उनको उस पर राजी किया था कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है। तो हमें तो कम से कम ट्रेरी बेंचेस से तमाम पता है, दो फाइनेंस बिल में, एक पहला फाइनेंस बिल था कि जो डिस्टॉर्शन है अमंग द सेल्स टैक्स 150 अशिया के ऊपर, उन डिस्टॉर्शन को खत्म किया जाए, नंबर 1, और नंबर 2 स्टेट बैंक्स की जो ऑटोनोमस अप्रोच है उसको बहाल किया जाए। ये बड़ा सिंपल सा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन बेंचेस में शायद लीडरशिप क्योंकि मौजूद नहीं होती, आई एम सॉरी, गिलानी साहब मौजूद थे, लेकिन जहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन मौजूद हो वहां पूरी ऑपोजिशन को क्या पता होगा स्टेट बैंक का बिल क्या है। सो उनको शायद पता ना हो, हम वेल इन्फॉर्म्ड थे और इसके बारे में पूरा ब्रीफ किया गया था, एंड वी ऑल एग्रीड ऑन इट, और उसके बाद इंशाल्लाह बिल पास हुआ।